Good evening, everyone. Welcome to sharepressure.com. And it's Saturday, 3:57 p.m. So almost 4 p.m. So I hope you are having a wonderful day today. You are having a nice weekend, enjoying this with your family and your friends. So this show I'll continue now for all trading days at 3:40 p.m. And देखते हैं किस तरह का सेटअप था आपका फ्राइडे को, और अब हम किस तरह से सेटअप बना सकते हैं मंडे के लिए। तो पहले एक बार डेटा ऑब्जर्व करते हैं, और ये शो स्पेसिफिकली कैश के लिए है। तो अगर आपके पास कैश रिलेटेड क्वेरीज हैं तो देन आई एम ऑल योर्स। आप आज जी भर के अपनी कैश की क्वेरीज पूछ सकते हैं, और रेगुलरली शो में हम आपके साथ में कैश की क्वेरीज एड्रेस करूंगा। और जितने भी आपके पास स्टॉक रिलेटेड, म्यूचुअल फंड रिलेटेड क्वेरीज हैं, जरूर उसको आप मुझसे पूछें। ओके, एंड वहां पर जो मैं आपकी मदद कर पाऊंगा मैं आपकी जरूर करूंगा। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट इज। और इन द मीन टाइम मैं आपके लिए कुछ काउंटर्स देखने की कोशिश करता हूं, अच्छे काउंटर्स जहां पर एक ब्रेकआउट की संभावना है या बन गई है। सो उसको एक बार जरूर देखते हैं। राइट, तो सबसे पहले देखते हैं कहां पर हमारे पास फार्मा में कुछ अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहला स्टॉक निकल करके आया है मेरे पास, आपके सामने एनालिसिस करता हूं। स्मृति ऑर्गेनिक और सोलारा एक्टिव, क्या है ये स्टॉक? सो इन दोनों स्टॉक्स में देखिए, स्मृति ऑर्गेनिक्स को पहले देख लेते हैं। तो मार्केट कैप है, बहुत छोटा स्टॉक है, 139 करोड़ का मार्केट कैप है, 17 का प्राइस टू अर्निंग है। और इस पर्टिकुलर कंपनी की मैं बैलेंस शीट आपके सामने देख रहा हूं, करीब 29 करोड़ की सेल्स है और 20% के आसपास के मार्जिन है। तो अच्छे मार्जिन है, नो डाउट कंपनी ने मार्जिन अच्छे क्लॉक किए हुए हैं। एंड चार्टिकली भी अभी मैं आज में आपका देखना शुरू करूंगा क्या निकल करके आ रहा है। तो देखिए, 17 के प्राइस टू अर्निंग्स पे काम करने वाली कंपनी है। थोड़ा सा प्रॉफिट वेरिएंस इसके अंदर मुझे देखने को मिल रहा है। मैं आपके सामने ही एनालिसिस कर रहा हूं। और 20% के आसपास का ऑपरेटिंग मार्जिन है, ₹2.52 का ईपीएस। एक अच्छी ईपीएस ग्रोथ हमें वाई बेसिस पर देखने को मिली है। 93 पैसे का ईपीएस ₹2.52 हो गया है। स्टॉक का चार्ट में भी आपको दिखाता हूं। जो सेल्स है वो 112 करोड़ के आसपास की आने वाली है। ऑपरेटिंग मार्जिन 17% के आसपास का है, और गुड इनफ। और बैलेंस शीट में देखिए तो रिजर्व्स करीब 62 करोड़ के हैं, और असेट्स करीब 47 करोड़ के हैं। तो 105 करोड़ का आप ओवरऑल असेट्स मानिए, 3 करोड़ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, एंड योर लायबिलिटीज आर समवेयर अराउंड 64 करोड़। तो एक डिसेंट आपके पास करीब 35 करोड़ के आसपास का नेटवर्थ है कंपनी का। एंड ऑपरेटिंग कैश फ्लो इज पॉजिटिव, 22 करोड़ के आसपास है, और एक्सपोर्ट रेवेन्यू करीब 53% है। तो लास्ट 2 साल में एक्सपोर्ट रेवेन्यू करीब 38% से बढ़ के 53% हो गया है। R&D एक्सपेंसेस 4 करोड़ 51 लाख रुपए, ठीक है साहब, बढ़िया है। 10% R&D एक्सपेंसेस हैं, माफ कीजिएगा 3%, 4% के आसपास के R&D एक्सपेंसेस है विजावी टोटल टर्नओवर। अच्छी कंपनी है फार्मा के अंदर, और प्रोमोटर होल्डिंग करीब 64% है, और 35% के आसपास की पब्लिक होल्डिंग है। द ओनली पॉइंट रिमेन्स कि कोई FII होल्डिंग इस कंपनी की नहीं है। तो ये एक चीज जरूर एक बार देखने को मिल रही है। राइट, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर ना हुआ दिखाई दे सकता है। ओके, तो 24 रुपए के आप बने रखिए। मुझे लगता है कि इसका स्टॉप लॉस जो मैंने आपको बताया ₹13.50 पर होना चाहिए।
और करंट भाव से भी करीब आपको 40% का अपसाइड यहाँ पर देखने को इस काउंटर में मिल सकता है। तो मोती सन्स को आप बनाकर रख सकते हैं। देखिए मैंने आपके लिए चार्ट सामने बना दिया है। जो मंथली लो है लास्ट 2 महीने का 13.55 और करीब टारगेट आपका 24 रुपए का बनता है, तो उसको आप लेकर के होल्ड कर सकते हैं, राइट। So that's how it is. और मोती सन्स जूलर्स को एक बार मैं फंडामेंटली भी आपके लिए देख देता हूं, तो एक बेटर आइडिया हो जाएगा आपको। ओके, नाउ मोती सन्स देखिए आपके सामने है और इसके फंडामेंटल्स मैं अभी देख रहा हूं आपके लिए। देखिए कंपनी ने डेट रिड्यूस किया है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है और अच्छी कंपनी है। सेल्स करीब 107 करोड़ की आई है जून क्वार्टर में। सिक्वेंशली थोड़ा सा सेल्स गिरी है, लेकिन मार्जिन बहुत तेजी से एक्सपैंड हुए हैं, एक्सपेंसेस कम है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कमी आई है और अदरवाइज काउंटर अच्छा है। ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस पर 510 करोड़ की सेल्स है। वाई वाई बेसिस पर देखेंगे तो सेल्स में ग्रोथ है, करीब 15% के आसपास, 10% के आसपास की ग्रोथ होनी चाहिए। कम है, 10% नहीं है, 20 लाख रुपया, मतलब समवेयर अराउंड कितना हो गया, हाँ, 2.5-3% की ग्रोथ है एनुअल, लेकिन ठीक है। और बैलेंस शीट अच्छी है कंपनी की। अ, अगर हम नेटवर्क देखें कंपनी की तो समवेयर अराउंड थोड़ा सा देखिए नेटवर्थ के साइज पर अगर आप देखेंगे तो ठीक है, नेटवर्थ अच्छी है, करीब 1,600 करोड़ रुपए के आसपास की नेटवर्थ है, जो अच्छी ऑपरेटिंग कैश फ्लो अच्छा है, 27 करोड़ के आसपास का इस साल। और अगर आप कन्वर्जन साइकिल, कैश कन्वर्जन साइकिल देखेंगे थोड़ी सी वीक है और वैसे भी हिस्टोरिकली है कंपनी के अंदर। डोमेस्टिक रेवेन्यू 100% डोमेस्टिक बिजनेस है, एक्सपोर्ट ड्रिवन जैसा कोई बिजनेस नहीं है। डायमंड ज्वेलरी से 10% रेवेन्यू आ रहा है, गोल्ड ज्वेलरी से 80% रेवेन्यू आ रहा है और सिल्वर से करीब 8% का रेवेन्यू कंपनी का आता हुआ दिख रहा है। दैट्स हाउ इट इज। एफआईआई की होल्डिंग कंपनी में 2.89% है, जो इस क्वार्टर में बढ़ गई है। तो अच्छा काउंटर है, मुझे लगता है यहाँ पर बिल्कुल आप इसको होल्ड कर सकते हैं। कंपनी स्ट्रांग है, अच्छी है और सभी के फायदे की कंपनी हो सकती है। और केवल टेक्निकल चार्ट्स पर नहीं, अदरवाइज भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी में आपको एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, राइट। तो दैट्स हाउ इट इज। मुझे लगता है कि एक अच्छा नंबर है। ओके, तो मुझे लगता है ये काउंटर आपके पास अच्छा है। हो सकता है इसमें 40% की अपसाइड आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली देखने को मिल जाए। और जी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एक बार ले लेता हूं और एक बार और फंडामेंटल्स के कंपनी के मैं देख रहा हूं। अनिंद, आपका सवाल है एसबीआई गोल्ड ईटीएफ, आपने 143 रुपए का बाय किया था, शॉर्ट टर्म व्यू बताइए। एसबीआई सिल्वर ईटीएफ 280 रुपए का बाय किया है, शॉर्ट टर्म व्यू बताइए। बीडीएल आपने 1424 का बाय किया, शॉर्ट टर्म व्यू। यूनियन बैंक आपने 192 का है, शॉर्ट टर्म व्यू बताइए। तो ठीक है, मैं आपको अभी एक एक करके कवर कर देता हूं। पहले मैं आपको एक बार दे देता हूं कवरेज आपके स्टॉक्स की, फिर आपको मैं एक बार आपके म्यूचुअल फंड्स की भी कवरेज आपको दे दूंगा, ठीक है। सो एक समय पर मैं एक एक अनिंद सवाल लूंगा, तो एक समय पर एक म्यूचुअल फंड कवर कर लूंगा, फिर किसी और दिन आप नेक्स्ट डे आ जाइएगा तो एक और म्यूचुअल फंड कवर कर लूंगा, ठीक है। तो देखिए एसबीआई का जो गोल्ड ईटीएफ है वो करीब 135 रुपए इसकी एनएवी है। और राइट, और अगर मैं इसका चार्ट भी देखूं आपको,
तो देखिए अच्छी इसके अंदर एनएवी ग्रोथ है, करीब 100 मार्च में करीब 109 रुपए का लो है। मुझे लगता है 109 रुपए के लो के हिसाब से 152 रुपए तक चार्टिकली भी इसको देखा जाए तो अच्छा है गोल्ड ETF। 154 रुपए इसका हाई है, तो एक अच्छा यहाँ पर ट्रैक्शन है। काउंटर ये पर्टिकुलर सिक्योरिटी में एक अच्छी, म्यूचुअल फंड में एक अच्छी स्ट्रेंथ है। 110 का बेस इसके अंदर बना हुआ है। अगर हम पिछले एक साल का रिटर्न देखें तो करीब 57% का रिटर्न है, और कैटेगरी एवरेज 56% है, राइट, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का। और इस वीक में करीब 5% का रिटर्न है। और अगर इसके फाइनेंशियल्स को, अगर इसके हम ओवरऑल, अगर हम ओवरऑल इसके रेशियोज को भी देखें तो ठीक है। और शार्प रेशियो करीब 1.21 का है, ठीक है। और राइट, ठीक है, अच्छा है। तो मुझे लगता है देखिए गोल्ड को डायरेक्टली फॉलो कर रहा है, तो गोल्ड के प्राइसेस के हिसाब से ही आपको ये एक अच्छा अट्रैक्शन देते हुए दिखाई देगा। मैंने आपको इसलिए चार्टिकली मैंने आपको बता दिया है, एंड सिंस इट्स अंडरलाइंग इज गोल्ड ओनली, तो मैंने आपको बता दिया ये पर्टिकुलर जो अंडरलाइंग है, जिसका ये पर्टिकुलर जो सिक्योरिटी है जिसका अंडरलाइंग गोल्ड है, इसका बेस है 110 रुपया, इसका टारगेट है 150 रुपया, 155 रुपया इसका ऑल टाइम हाई है। 135 के पास ये अभी आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आप प्राइस एक्शन वाइज देखें तो भी मुझे लगता है कि करीब यहां पर आपको एक ठीक ठाक मूव समवेयर अराउंड, देखिए मुझे लगता है और भी यहां पर करीब आपको 14-15% का अपसाइड यहां पर मिल सकता है। लेकिन थोड़ा गोल्ड के प्राइसेस का आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए एक चीज मैंने आपके लिए कवर कर दिया है, एक काउंटर, एक आपके सिक्योरिटी का जवाब मैंने दे दिया है। और इसके बाद देखिए एक बार आप क्वेश्चन लिखिए, एक बार लिखेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, अदरवाइज बहुत ज्यादा बॉम्बार्ड करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो आनंद, एक मैंने आपका गोल्ड ETF 143 रुपए की बाइंग बता दी है, 111 का स्टॉप लॉस लगाइए, 155 का टारगेट आप आनंद रखिएगा इसके अंदर। शॉर्ट टर्म व्यू मैंने आपको दे दिया, ठीक है। ओके, नाउ कम्स योर अशोक पांडे जी, हमारे मेंबर हैं, और अडानी पोर्ट्स का व्यू चाह रहे हैं, तो अडानी पोर्ट्स में इनको एक बार बता देता हूँ। देखिए इसकी फंडामेंटल्स अभी मैं आपसे जिक्र नहीं करूंगा, अडानी पोर्ट्स का सिर्फ मैं आपको टेक्निकल चार्ट्स पर ही राय दूंगा। तो देखिए 1630 रुपए के पास एक अच्छा बेस है, वो निकल जाता है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत आराम से आपको ऊपर के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी में, इस पर्टिकुलर काउंटर में आप बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे लगता है 2200 रुपए तक ये स्टूडेंट ग्रेजुअली जाने की कोशिश कर सकता है। अभी जो इसकी सप्लाई जोन है वो करीब 1180 के आस 1870 के आसपास है। बेस फॉर्मेशन बना हुआ है, करीब 1640 के आसपास का एक अच्छा बेस है। और मुझे लगता है कि एक सप्लाई जरूर आई है करीब 1770-1780 के आसपास। ये ब्रीच हो जाएगी तो दोबारा आपको ये काउंटर ऊपर की तरफ चलता हुआ दिखाई दे जाएगा। तब तक के लिए आप जो स्टॉप लॉस प्लेसमेंट आपको रखना है वो करीब आपको 1630 के आसपास रखना चाहिए। और देखिए मैंने आपके लिए एक चार्टिकली बना दिया है सामने सामने, तो आप बिल्कुल आप देख सकते हैं। और इस काउंटर को आप, मैंने बहुत बेसिक एनालिसिस आपको किया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं इस स्टॉक को देखूं तो मुझे लगता है बिल्कुल ये आपके पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, अडानी पोर्ट। इसमें कहीं कोई फाइनेंशियल्स में या किसी तरह की कोई दिक्कत मुझे नहीं देखने को मिलती है। मैंने लास्ट टाइम भी इसका एक डिटेल्ड एनालिसिस किया था। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अडानी पोर्ट्स के अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है। आप अगर चाहें तो इस स्टॉक को लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं, राइट। और एक
सो देखिए अडानी पोर्ट का आप देखिए तो ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस पर सेल्स का नंबर करीब 40,430 करोड़ के आसपास का है। लास्ट साल से भी करीब 10% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग मार्जिन 58-59% का मार्जिन है, अच्छे मार्जिन है कंपनी के। और एक अच्छा डिविडेंड पे आउट भी है, 13-14% का डिविडेंड पे आउट रहता है, एवरेज अच्छा है। और फाइनेंशियल्स तो अच्छे हैं नो डाउट। और कार्गो वॉल्यूम में आप देखेंगे तो करीब यहाँ पर 10-15% की इंक्रीज देखने को मिली है। 500 MMT करीब आपको कार्गो वॉल्यूम 2026 में आता हुआ दिखाई देगा। पिछले साल 450 MMT कार्गो वॉल्यूम। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखेंगे तो FII होल्डिंग यहाँ आपको बढ़ती हुई दिखाई दी है। इस क्वार्टर में करीब आपको 2.25% FII होल्डिंग इस शेयर के अंदर बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो बिल्कुल आप इस काउंटर को अपने पास होल्ड कर सकते हैं। राइट, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस था, बट स्टॉक थोड़ा महंगा है। और रेवेन्यू बीटा करीब 19% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। नेट डेट करीब 1.9 टाइम्स है, नेट डेट टू बीटा 1.9 टाइम्स है, जो अभी भी मैनेजेबल है। और देखिए डोमेस्टिक वॉल्यूम केवल 2% ही बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, और मीनिंगफुल पार्ट इंटरनेशनल ग्रोथ से आ रहा है। और जो कंसोलिडेशन है वो ऑस्ट्रेलियन टर्मिनल का वहां पर ज्यादा दिखाई दे रहा है। पैट करीब 10% इंक्रीज बढ़ता हुआ दिखाई, पैट का भी 10% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और 19% EBITDA ग्रोथ है। और फाइनेंशियल 27 का गाइडेंस मैनेजमेंट ने नहीं बढ़ाया है। तो मुझे लगता है कि 1500 के नीचे अगर आप बाय किया हुआ है तो आप होल्ड कर जाइए। और स्ट्रॉन्ग बिजनेस विजिबिलिटी, एडिक्वेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ठीक है जी। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो धीरे धीरे करके आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है जी। और बने रहिए। और नुमरा ने देखिए यहाँ पर करीब 2000 का टारगेट दिया हुआ है 25% ऊपर, और जेफरीज ने करीब वही 2150 का टारगेट दिया हुआ है। मोतीलाल ने भी 2150 का टारगेट। सारे टारगेट आपको नुमरा, मोतीलाल, जेफरीज सबके टारगेट आपको 2150 के आसपास इस शेयर में आते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है आप बने रहिए, कोई आपको दिक्कत नहीं है। 2150 2200 का टारगेट मैं भी लेकर के चल रहा हूं। तो करंट भाव से भी करीब 30% के आसपास का टारगेट आपको अगर आप देखेंगे तो ये मोतीलाल, इसके बाद जेफरीज, और इसके बाद जो है नोमुरा है, सबके टारगेट यहां पर आपको आते हुए इस जोन में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो बेस आपका बन गया है 1640, और 1640 के बेस के साथ आप बने रहें। कभी भी ये काउंटर उसके नीचे जाए तो आप निकालें, अदरवाइज आप बने रहें। मुझे लगता है आपको आराम से 2200 तक के टारगेट्स यहां पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने। ये देखिए आपके सामने टारगेट मैंने दिखा दिया 2200 का टारगेट, तो करीब 40-30% का टारगेट आपको सामने देखने को मिल रहा है। ठीक है साहब, तो ये मैंने आपको आंसर कर दिया। राइट नाउ मोटी सेंस नितेश मैं आपको जवाब दे चुका हूं। ओके। एंड अनिंद, मैंने आपके सवाल का एक गोल्ड ETF कवर कर लिया। BDL मैंने आपको दिखा दिया, 1424 की बाइंग है BDL। कल भी हमने ट्रेड दिया हुआ है BDL का, तो वो काउंटर अभी भी आप BDL देखिए। अडानी पोर्ट मैंने कवर कर लिया है, भारत डायनेमिक्स। और भारत डायनेमिक्स को अगर आप देखिए लंबे चार्ट्स के ऊपर, तो ये तो मैंने तो बहुत छोटा कॉल दिया है, ऑप्शंस का कॉल दिया, उसका से कोई लेना देना नहीं है। तो 1440 एक बेस फॉर्मेशन करीब 1090 के आसपास है, और इसी को आप बेस मान करके चल सकते हैं। निकलेगा तभी आपको ऊपर की तरफ टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे BDL के। ये देखिए आपके सामने ब्रेकआउट आएगा तो आपको करीब मान करके चलें करीब 1650 तक के टारगेट आपको कम से कम दिखाई दे। बट चार्ट बहुत अच्छा मुझे नहीं समझ आ रहा है, और मुझे लगता है 1650 इन बेस्ट केस सिनेरियो इसके ऊपर निकालना पड़ेगा। काफी लंबे समय से करीब मार्च के बाद से लगातार इसमें गिरावट के बाद एक कंसोलिडेशन का दौर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये आपके सामने है, मैं आपको एक बार चार्ट दिखा देता हूँ। ठीक है सर, ये आपके सामने देखिए मैंने दिखा दिया। राइट नाउ मैंने कवर कर लिया। एक मलय घोष जी का सवाल है, बाय CNL डाया कैप्स एंड आईबुल्स लिमिटेड फॉर 3 to 4 years, कैन यू टेल मी द एंट्री लेवल एंड टारगेट। ओके, मतलब आपने फंडामेंटली अपना सिलेक्शन ऑलरेडी कर लिया है, आपको केवल स्टॉप लॉस और टारगेट चाहिए। ठीक है जी, परफेक्ट। तो मैं यहाँ पर फंडामेंटल कवर करने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं आपको केवल
स्टॉप लॉस और टारगेट दे दूंगा। तो देखिए सीएनएल को अगर आप देखें, तो ये देखिए ऑलरेडी काउंटर भाग रहा है बहुत तेजी से, और एक अच्छी यहाँ पर एक ट्रैक्शन ऑलरेडी इस काउंटर के अंदर बना हुआ है। अगर आप इसको देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये एक सप्लाई जोन था जिसको काउंटर ने ब्रीच किया है, एंड इसका टारगेट करीब 1670 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी। तो आपको स्टॉप लॉस कहां पर प्लेस करना चाहिए, ये 1670 है आपका टारगेट है। ठीक है, सीएनएल का, और थोड़ा सा ओवरबॉट है, आपको 950 रुपए के बाद स्टॉप लॉस प्लेसमेंट रखना होगा। ठीक, सप्लाई इसी जोन में है जहां पर अभी ट्रेड कर रहा है। तो देखिए एक काउंटर मैंने आपके सीएनएल आपके सामने कवर किया है, और डाया कैब्स और आईबुल्स को भी मैं एक बार आपके सामने कवर कर देता हूं। जी, तो देखिए डाया कैप्स को देखिए 356 का भाव, ये सब महंगे होंगे काउंटर्स, आप ले जरूर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह का इसके अंदर ऑलरेडी ट्रैक्शन आ गया है, अब कुछ बनता नहीं है बहुत ज्यादा प्राइस, ऑलरेडी वैल्यूएशंस बहुत महंगे होंगे। मैं तो देख भी नहीं रहा हूँ, आप बोल रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए मेरे साथ आप अगर एनालिसिस करने आए, मुझसे पूछने आए, तो मैं आपको चार्ट खोल के नहीं बताऊंगा, मैं आपको चार्ट बताऊंगा, आप चार्ट देख करके फंस जाएंगे, क्योंकि फिर मैं वो काम नहीं करूंगा। केवल चार्ट दिखना है। महंगा काउंटर है, कई सारे काउंटर मैंने आप लोग को बताए थे महंगे हैं, सब गिर गए, कोई कहीं गया नहीं। तो थोड़ा सा सब काउंटर्स महंगे हैं, अगर आप अभी खरीद रहे हैं और आपके पास अभी है, तो थोड़ा सा रिस्क आपको हो जाता है, थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। सब महंगे काउंटर्स हैं जो आप अभी खरीद रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी अच्छा खासा अट्रैक्शन काउंटर्स के अंदर आ चुका है। महंगे काउंटर्स हैं मतलब वैल्यूएशंस बहुत महंगे हो चुके होंगे। ठीक है, तो आप कह रहे हैं 3 से 4 साल, कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए कोई काउंटर 100 के प्राइस टू अर्निंग्स पे चल रहा है, तो ऑलरेडी अच्छा खासा आप समझिए अपनी अर्निंग्स को डिस्काउंट कर रहा है, कई साल की अर्निंग्स को डिस्काउंट कर रहा है, तो फिर थोड़ा महंगा हो जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो दो काउंटर्स मैंने आपके कवर कर दिए हैं। रियलिटी 528 जो हमारे मेंबर हैं, उनका कहना है कि मलय घोष भी हमारे आई थिंक मेंबर हैं, एंड लेकिन नहीं, मेंबर नहीं है, फॉलोअर हैं, सब्सक्राइबर हैं। तो आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं वो प्लीज जा करके बेसिक मेंबरशिप लीजिए, टेलीग्राम पर आइए, शरद मिश्र इन्वेस्ट स्मार्ट फैमिली का हिस्सा बनिए, टेलीग्राम पर आइए, उसके बाद आप टेलीग्राम पे ही सवाल पूछ लीजिए। तो उसके लिए आपको जो 59 रुपीज की मेंबरशिप है मंथली, वो आपको लेनी है, और आपको वहीं पर क्यूआर कोड मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप ज्वाइन कर लीजिए। राइट नाउ रियलिटी 528 बोल रहे हैं सर, मैनकाइंड फार्मा का सितंबर का फ्यूचर है, क्या करना चाहिए? तो देखिए मैनकाइंड का जो सितंबर का फ्यूचर है, वो आपको प्रॉब्लम दे रहा है अभी, क्योंकि एक अच्छी खासी सप्लाई ऊपर की तरफ आपको बनी हुई है, लेकिन इसी जोन के पास सपोर्ट भी है। आप देखिए इसी जोन के पास एक अच्छा सपोर्ट है मैनकाइंड में। मैं अभी डेरिवेटिव डेटा आपसे डिस्कस करूंगा, सिर्फ आपको मैं इतना बता रहा हूं कि 2300 रुपए के पास आपके पास एक सपोर्ट है इसके पास, लेकिन ऊपर की तरफ सप्लाई इसके ऊपर अभी भी बनी हुई है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर कॉशियस रहिएगा। जिस जोन में अभी ट्रेड कर रहा है ऑलरेडी वो ब्रेकडाउन जोन है, सपोर्ट नीचे भी और काफी नीचे है, करीब 3-3.5% आपको और नीचे एक सपोर्ट मिल जाता है। ऊपर आपके पास अभी सप्लाई है समवेयर अराउंड 5% ऊपर एक सप्लाई है। टेक्सचर नेगेटिव नहीं है, टेक्सचर पॉजिटिव है। पुल बैक आएगा तो 2600 रुपए तक ये आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आई हैव शोन इन फ्रंट ऑफ यू some basic analysis. I have not done any kind of derivatives data. I have not seen that. मैंने, क्योंकि वो मैं आपको अगर दूंगा तो वो आप मंथ एंड में एक बार दोबारा पूछिएगा, मैं आपको रोल ओवर बता दूंगा, मैं आपको सारी पोजिशनिंग उसकी बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर आप देखेंगे तो 10 डे में एक बार सपोर्ट है। अगर इसी चार्ट को मैं वीकली कर देता हूँ तो यही लेवल्स आपके
और भी खुल करके सामने आ जाते हैं। देखिए सप्लाई 2500 रुपए के आसपास पिछले 3 सप्ताह में बनी हुई है। यही जोन है पुल बैक का। आया ठीक, नहीं तो आपको 2290 के पास मिल जाएगा गिरावट में। ठीक है, इसके ऊपर निकल गया तो आप 2650 के टारगेट्स लेकर के चल सकते हैं। नाउ Vinay Singh is asking, sir, please suggest short-term view on LT Foods, stop loss and target for short-term buying, price 429 and fresh entry level for Mankind. मैंने आपको Mankind बता दिया, ठीक है, how you can trade Mankind। ठीक है, तो मैं आपको केवल LT Foods डिस्कस कर लेता हूँ, राइट। और ओके, तो देखिए विजय का मैं एक सवाल ले लेता हूँ, LT Foods, इसके बाद अनिंद एक सवाल मैं आपका ले चुका हूँ, आयुषी का एक सवाल लेता हूँ, नेटवर्क। तो LT फूड्स और नेटवेब को मैं आपके सामने एक बार दिखा देता हूं। तो देखिए ये मैं आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म के हिसाब से आपको व्यू दे रहा हूं LT फूड्स का, और मैं इसमें कुछ भी फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर रहा हूं। सो अगर आप LT फूड्स को देखिए, बहुत ज्यादा रेंज बाउंड काउंटर हो रहा है। और अगर मैं पूरा इसका एक्शन ऑब्जर्व करूं तो देखिए कोई बहुत खास प्राइस एक्शन नहीं है। पूरा कंसोलिडेशन है चार्ट के अंदर, 400 रुपए के आसपास पूरा स्टॉक में कंसोलिडेशन हो गया है। ब्रेकआउट आता है अगर किसी स्थिति में आपको 440 के ऊपर, तब आपको जरूर एक बार मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। उस सिचुएशन में आपको हो सकता है पुल बैक 500 रुपए तक भी देखने को मिल जाए। ये शॉर्ट टर्म व्यू है, राइट। आप अगर 440 के ऊपर निकलेगा तो आपको डिसेंट 12-13% का अपसाइड मिल जाता है। बेस आपका देखिए 410 रुपए के पास बना हुआ है। निकल जाने दीजिए 440 के ऊपर, एक बार सस्टेन होने दीजिए, थोड़ा वॉल्यूम आने दीजिए। वॉल्यूम आएगा तो अपने आप आपको दिखाई देगा। अभी सबसे ज्यादा वॉल्यूम 410 के आसपास है, तो 410 एक अच्छा बेस इसके लिए बना हुआ है। तो ये देखिए एक अच्छा वॉल्यूम 410 के आसपास है। 440 निकालेगा तो आपको 11-12% का अपसाइड ऊपर की तरफ दे करके जाएगा, राइट। तो दैट्स हाउ इट इज। ये आपका है, मैंने आपको शेयर किया LT फूड्स। दूसरा नेटवेब टेक्नोलॉजीज, उसको भी मैं एक बार देख लेता हूं। अगर आप नेटवेब को भी देखेंगे तो देखिए ये काउंटर स्ट्रांग है और अभी भी स्ट्रेंथ है। 4600 रुपए के आसपास का टारगेट है। 4650 ही शायद मैंने पहले से बना करके रखा हुआ है। बेस था, मैंने पहले भी 4900 रुपए का 4900 का बेस बताया था। काउंटर उस बेस से ऊपर निकल करके गया और अब ये काउंटर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए मैंने आपको शायद पहले एक बार चार्टिकली दिया हुआ है, और बेस फॉर्मेशन अच्छा है। पहले भी शायद मैंने इसका बताया था, बेस अच्छा बन गया है 3800-3600 के आसपास, और 3680 के आसपास ये बेस है। 4900 काटा इसने 6150 की तरफ जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा ओवरबॉट ट्रेजेक्ट्री में आ जाता है। 10% का अपसाइड अभी ऑलरेडी चल गया है, काफी चल गया। अब चेज नहीं करना है आपको। अगर आप चेज करोगे तो इसको ट्रैप हो जाओगे। है तो आप प्रॉफिट बुकिंग करने की तरफ जाओ आयुषी, अदरवाइज आप ट्रैप हो जाओगे, राइट। देखिए ओला इलेक्ट्रिक, नितेश, में भी आपको, आप बोलोगे तो मुझे लंबा चौड़ा भी एनालिसिस करना पड़ जाएगा। 30,000 का आपका लॉस है। मैं भी ओला इलेक्ट्रिक, अगर आप लोग पहले मुझे फॉलो करते होंगे मनी 9 पर, तो मैंने बहुत पहले बताया था कि 90 के नीचे निकल जाए बेच दीजिएगा, खरीदिएगा ही नहीं, स्टॉक कचरा हो जाएगा। मतलब इट विल बिकम अ काइंड ऑफ, इट विल कम इन अ ग्रे जोन। तो शायद आप लोग ने पहले, कोई बात नहीं, नहीं हुआ कोई बात नहीं, हो जाता। कोई बात नहीं, मैं नितेश आपका क्वेश्चन ले लूंगा अभी थोड़ी देर में। थोड़ा समय दीजिए, दूसरे लोग के सवाल आने दीजिए, दूसरे लोग को भी। तो गोविंद यादव का सवाल है क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक एंड BSE। तो एक स्टॉक में आपका ले लेता हूँ, क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक, पहले इसको ले लेता हूँ। चूंकि आपने व्यू अपना नहीं बताया है, तो मैं एक बार देखता हूँ मुझे आपका क्या डिस्कशन करना है। व्यू आपने नहीं बताया, तो क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक को मैं एक बार आपका देख लेता हूँ। पहले एक बार चार्ट देखता हूँ, फिर इसके बाद
तो देखिए क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक काउंटर को अगर आप देखेंगे तो एक एक्टिविटी ठीक है, करीब आप देखेंगे 350 रुपए के आसपास एक बेस है, 350 रुपए के पास एक बेस है। काउंटर निकल रहा है अपने लास्ट स्विंग हाई 480 की तरफ जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। तो ये टेक्निकल व्यू है, प्योर टेक्निकल व्यू है। 480 की तरफ का टारगेट है, तो समवेयर अराउंड आप देखिए इस वीक में एक अच्छा मूव आया है, करीब 15-16% आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये बहुत ही शॉर्ट टर्म व्यू मैंने आपको दे दिया है, तो ये ले लीजिए आपके सामने। तो देखिए एक्टिविटी अच्छी है, 350 रुपए के पास एक अच्छा बेस बनता हुआ दिखा है, निकला है ऊपर 480 तक आपको जाता हुआ दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वाड्रेंट टेक। एक क्वेश्चन का जवाब मैंने आपको दे दिया। एंड बस अभी अनिंद, अब आप लोग प्लीज ज्यादा मैसेज मत कीजिए, मैंने आपको देख लिया है। ओके, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। मैं भी ओला इलेक्ट्रिक कवर कर ले रहा हूँ, और अनिंद मैंने 2 सवाल क्वेश्चंस आपके कवर कर लिए। ठीक है, तो ओके, या विमल दीक्षित गुड आफ्टरनून। और फिरोज अहमद, मैं आपके सवालों के जवाब देता रहता हूँ, मैं आपके लगातार क्वेश्चन कवर करता हूँ। इन्होंने इंद्रप्रस्थ मेडिकल पूछा है, तो बीडीएल मैंने आपको अनिंद बता दिया, और यूनियन बैंक बचा है, वो कल शो दोबारा करूंगा मंडे को या कल संडे को, आप पूछ लीजिएगा एक बार। शराफत अली का सवाल है, आयशर की 2500 की कॉल है, 70 रुपए पर स्टॉप लॉस टारगेट। तो देखिए 3-4 आखिरी के सवाल मैं ले रहा हूँ, और 4:40 ऑलरेडी हो गया है। मैंने समवेयर अराउंड 3:50 पे शुरू किया था, तो 1 घंटा ऑलमोस्ट हो गया, पता भी नहीं चला। तो डिवीज लैब पर एक छोटा सा व्यू मैं आपके सामने दे देता हूँ, बस यही 4-5 सवाल आखिरी के कवर करूंगा, तो प्लीज बियर विद मी, और जल्दी से आपको दे देता हूं। तो देखिए डिवीज लैब, और ये देखिए आपके सामने डिवीज लैब का चार्ट है। एग्जॉशन है, निकलने की सलाह रहेगी डिवीज से, बिल्कुल नहीं कहूंगा कि अभी आप इसके अंदर फर्दर बने रहिए। तो बिल्कुल डिवीज को आप निकालिए, एग्जिट करिए, कभी भी काउंटर ये गिर सकता है। तो एग्जॉशन है, बस हो गया इसका जो होना था। और 8463 का स्टॉप लॉस लगाइए, लॉन्ग है, अदरवाइज लॉन्ग नहीं, काट दीजिए, निकलिए इससे तुरंत। ठीक है, छोड़ दीजिए इसको। सफिशिएंट मूव ऑलरेडी आ चुका है, एग्जॉशन अब यहाँ पर बन गया है। नाउ एक सवाल मैंने डीवीज का ले लिया, आपको बता दिया। आयशर की 8500 की कॉल है, वो भी आपको बता देता हूँ। सो देखिए आयशर की 8500 की कॉल है, एक सेकेंड। तो देखिए बिल्कुल खराब हो गया है टेक्सचर आपका, क्योंकि 2 दिन बाद एक्सपायरी है। अब आप क्या करेंगे, तो आपको मैं तरीका बताता हूँ आप क्या करो। अगर आपको इस ट्रेड को सेव करना है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए कि आयशर अभी चल रहा है करीब 8000 के आसपास। देखिए नीचे 8000 का बेस है, ऊपर सप्लाई है 8185 के आसपास। देखिए मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ, यू विल गेट अ फेयर अंडरस्टैंडिंग। तो आप क्या करो, ट्रेड में आप ट्रैप हो चुके हो, एंड व्हाट यू नीड टू डू, योर कॉल ऑलमोस्ट आपकी नेग्लिजिबल हो जाएगी। 8200 का कॉल सेल करो आप, 8200 का कॉल इसका इमीडिएटली आप सेल कर दो। और किसी भी स्थिति में अगर जोन में रह गया, तो आपका प्रीमियम खत्म हो जाएगा जो आप कॉल अभी होल्ड कर रहे हैं। 8000 से इस जोन में रह गया तो आपका प्रीमियम लगभग खत्म है। अगर इसी जोन में करता रहा ट्रेड, क्योंकि आपके पास 8500 की आउट ऑफ द मनी कॉल है, तो आप या तो आप 8500 की कॉल है, डीप आउट ऑफ द मनी है, तो आप कम से कम 8300 का कॉल सेल करो। ठीक है, सेल करो और बने रहो। प्रीमियम 2 दिन में अपने आप चला जाएगा, उसका जो होना है जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कंसोलिडेशन जारी रह सकता है। नाउ लास्ट 2 क्वेश्चंस, एक मुझे ओला इलेक्ट्रिक कवर करना है क्योंकि उनका अच्छा खासा नुकसान है, राइट। एंड बाकी क्वेश्चन मैं अब कल के शो में कवर करूंगा। और मैं देखिए लगातार सबके क्वेश्चंस ले रहा हूँ, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जो पहले आ गए उनका सवाल मैंने कवर कर लिए, सारे सवाल कवर कर लिए। ठीक है, और एक सवाल मैं लकी जोशी कर लूंगा, सागर सीमेंट। और शराफत अली कह रहे हैं कि मेरे पास आयशर की, हाँ तो ठीक है, तब भी अगर आयशर की 2700 की कॉल है, तो इस महीने की एक कॉल सेल कर लो, ऊपर की सेल कर लो, जो नुकसान है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2 दिन में आपको चलना होगा, अभी चल जाएगा आपका ट्रेड, अभी एग्जिट हो जाएगा। अदरवाइज प्रीमियम डिटेरियोरेट कराओगे, आप एक ही ट्रेड में फंसे रहोगे, कोई फायदा नहीं है। टाइम भी एक गिवन ट्रेड में आपको देखना पड़ेगा। मैंने देखिए फ्राइडे को
बीडीएल का एक बुल कॉल स्प्रेड बनाया है, मंडे को आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो तुरंत तुरंत ट्रेड निकालिए 2-3 दिन के अंदर, बहुत लंबा ट्रेड चलाने का मतलब नहीं है। सागर सीमेंट 265 रुपए का है इनके पास, तो देख लेते हैं एक बार। तो देखिए कमजोर है काउंटर, अगर आप देखिए मैं आपको दिखाता हूं तो काफी ऊपर शॉर्ट्स आए थे काउंटर को, और अभी भी वो शॉर्ट्स बने हुए हैं। तो अगर आप ये कहें कि भाई अ, लगातार देखिए, मैंने पहले भी इस काउंटर को शायद किसी ने पूछा होगा, तो पूरे जोन पे मैंने आपको कवर करके दिया है। खराब हो जाता है काउंटर, टेक्सचर खराब हो जाता है। लगातार देखिए शॉर्ट्स हैं, ये सारा जोन आपको शॉर्ट दिख रहा है, आप देखिए सब शॉर्ट्स के वॉल्यूम आपको आते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये सब शॉर्ट के वॉल्यूम है, तो किधर जाएगा, और भी गिर जाएगा, आपको कहीं भी लेकर के नहीं जाएगा। ये देखिए एक लगातार लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन, इसके बाद आपको शॉर्ट्स मिल गए, तो आपका टेक्सचर हो जाता है बहुत ज्यादा कमजोर। तो इसको बिल्कुल कुछ सोचने की जरूरत है। फ्रेश शॉर्ट्स 210 220 के आसपास आ गए, और भी काउंटर पहले भी शॉर्ट्स आए थे 260, फिर नए शॉर्ट्स आए, तो ये सब गिरा डाला इन्होंने शेयर को। कोई वॉल्यूम नहीं है इस पूरी जगह पर, आप देखिए यहाँ पर, और ये गिर करके नीचे 140 भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, काट दीजिए सौदा, हटा दीजिए। और दूसरा देखिए ओला इलेक्ट्रिक और मोबिलिटी, यहां पर भी देखिए आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूं, लगातार देखिए रेंज ब्रेक हो रहा है काउंटर का, लगातार आपको दिक्कतें काउंटर के अंदर देखने को मिल रही हैं। और सप्लाई लगातार काउंटर, पहले 70 रुपए 60 रुपए के आसपास अच्छी खासी सप्लाई आपको मिली। अब फ्रेश देखिए जो वॉल्यूम हुआ है, अच्छा वॉल्यूम जो लॉन्ग का हुआ है वो हुआ है 34 रुपए के आसपास। तो यही जोन है जो इसका सपोर्ट है, 34 रुपया। ठीक है, आप देखिए 34 रुपए का एक सपोर्ट है, ये ब्रीच नहीं हुआ तो आपको पुल बैक 60 रुपए तक देखने को मिलेगा, ये आप देख लीजिए। ठीक है, तो 34 रुपए का बेस है, ये ब्रीच हुआ तो निकल जाइएगा, मतलब ही नहीं है। मैक्स टू मैक्स जो लास्ट इसका सप्लाई जोन था वो 60 रुपए था, वहां तक का पुल बैक आपको जरूर देखने को मिल सकता है ओला इलेक्ट्रिक के अंदर। और अदरवाइज अगर आप ओला को देखेंगे तो मैं आपको एक बार, चूंकि बहुत सारे लोग इसके अंदर फंसे हो सकते हैं, तो मैं आपको इस काउंटर का आपको एक बार जरूर व्यू आपको देने की कोशिश करता हूं। तो देखिए देखिए मैंने आपको ओला इलेक्ट्रिक का चार्ट अभी दिखाया। 34 रुपए पे आप अगर किसी के पास भी है तो 34 रुपए के पास स्टॉप लॉस रहना चाहिए, राइट। और 60 रुपए का टारगेट आपको मैक्स टू मैक्स मिलेगा। फिर उस कल आपका सवाल मैं जरूर लूंगा, आज बहुत देर हो गई है, 1 घंटा से ऊपर हो रहा है बोलते बोलते मुझे। एंड ओला इलेक्ट्रिक के बारे में मैं एक दो बातें और आपको बोल देना चाहता हूं। तो देखिए फ्रेश इन्वेस्टमेंट इसको अवॉइड कीजिए, सेल है कॉल इसके अंदर। और Q1 में एक जेन्युइन सिक्वेंशियल रिकवरी है, बट ये अभी भी सफिशिएंट एविडेंस नहीं है सस्टेनेबल टर्न अराउंड का। और एक हाई रिस्क काउंटर बन जाता है रिटेल इन्वेस्टर के, और लॉस मेकिंग एग्जीक्यूशन स्टोरी है, कोई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्टोरी अभी भी नहीं है। और Q1 में डिलीवरी क्वार्टर क्वार्टर बेस पे देखें तो डिलीवरी ऑलमोस्ट 39,000 यूनिट्स तक बढ़ती हुई दिखाई दी, डबल हो गई। मार्केट शेयर 5.5% से 8.4% हुआ है। मार्जिन 30% के आसपास है। तो वो मैं आपको फिर वही बताऊं, 60 का टारगेट पकड़ के चलिए, 35 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे, आपको ज्यादा दिमाग इसके अंदर नहीं लगाना है। तो जो सिक्वेंशियल ग्रोथ आ रही है बहुत कमजोर बेस से आ रही है। और रेवेन्यू 72% क्वार्टर एंड क्वार्टर बढ़ा है, बट 45% लास्ट ईयर से कम है। तो वाई वाई बेसिस पर 45% डाउन है। तो मुझे लगता है ऑपरेटिंग लॉसेज एक्सट्रीमली हाई है कंपनी के, ऑलरेडी 455 करोड़ का रेवेन्यू के अगेंस्ट, तो एडजस्टेड ऑपरेटिंग EBITDA लॉस करीब 195 करोड़ का, तो कुछ है नहीं इसके अंदर अभी समझने के लिए। मार्केट शेयर सस्टेनेबिलिटी अभी प्रूव नहीं हुई है, आने वाले समय में पता चलेगा। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस रिडक्शन एक वन टाइम बेनिफिट की वजह से आपको बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो वो सब चीजें देखिए दिक्कत दे रही हैं। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कमर्शियल वैलिडेशन पर अभी भी नहीं आए हैं। सेल अभी इम्प्रूवमेंट नहीं है, बैटरी रेवेन्यू Q3 से शुरू होगा, तो ये सब चीजें हैं।
और अगर आप सिटी को देखेंगे तो सेल की राय है 26 रुपए का टारगेट है। कोटक इंस्टीट्यूशन को देखेंगे तो सेल की राय है 20 रुपए का टारगेट है। गोल्डमैन सैक्स ने न्यूट्रल रेटिंग दी है 40 रुपए का टारगेट। तो अब आप समझ के चलो, तो 34 रुपए पर अपना स्टॉप लॉस लगा करके चलो इसके अंदर, ठीक है जी। तो बिल्कुल आप, ये मैंने आपको एक डिटेल राय यहाँ पर दे दी है और आई होप आपने समझ भी लिया है, ठीक है जी। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग द शो, आई होप यू एंजॉयड इट। विल मीट एवरी डे to look at few counters, to analyze few counters, your option queries, your stock related queries, your mutual fund related queries, you can ask me anytime. In the interim, मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी लोग हैं यहाँ पर जो शो देख रहे हैं, जाइए व्यूइंग राइट्स लीजिए, नीचे यूट्यूब में ही व्यूइंग राइट्स लीजिए, आपको वहीं टेलीग्राम लिंक मिलेगा, उस टेलीग्राम में आप ऐड हो जाएंगे, फिर आप डायरेक्टली मेरे टच में रहेंगे। आपके कोई भी स्टॉक रिलेटेड क्वेरी, ऑप्शन रिलेटेड क्वेरी, म्यूचुअल फंड रिलेटेड क्वेरी, आप टेलीग्राम पर ही डाल देना, मैं शो करूंगा, उसमें आपको कवर कर लूंगा, ठीक है जी। आप कभी भी रिकॉर्डिंग सुन लेना, वो भी आपका काम चल जाएगा। और कोई और आपकी क्वेरी हो तो आप रियल टाइम भी पूछ सकते हैं। एंड ट्रायल के लिए आप बेसिक मेंबरशिप, एलीट मेंबरशिप, प्रेस्टीज मेंबरशिप ले सकते हैं और ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑप्शंस की ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, स्टॉक निफ्टी और कैश के भी आप रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। तो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वाचिंग द शो एंड दैट वाज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। और किसी भी तरह का जो ट्रेडिंग है उसके अंदर परफॉर्मेंस गारंटी नहीं होती, कैपिटल प्रोटेक्शन अप्लाई नहीं होता है। Thanks to everyone. Thanks for watching the show. We'll try to meet again tomorrow at 3:40 p.m. same time. And now I'll meet every day 3:40 p.m. for 1 hour